नादान बच्चों को समझाएं कि बूढ़े बच्चों को समझाएं? ऐसी ही आज एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। बात विचारों की है। बात जैसा कहा जाए आदमी को कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ता अवश्य है। एक स्कूल में एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थियों को एक क्लास पे अलग से रख दिया, एक कमरे में, और 20 विद्यार्थियों को दूसरी कक्षा में कमरे में अलग से बिठा दिया गया। पढ़ाने वाला एक ही शिक्षक है। अब उस शिक्षक ने जाकर के एक क्वेश्चन रखा, ब्लैक बोर्ड पर जाकर के लिखा और लिख कर के कहा एक 20 विद्यार्थियों की कक्षा में कि इस प्रश्न का उत्तर तुम लोग दे ही नहीं सकते, किसी में दम नहीं है कि तुम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सको। और तरह तरह से उनको इतना निराशावादी बना दिया, सारे के सारे उन 20 विद्यार्थियों में। और उन सबसे इतना उत्साहहीन कर दिया कि तुम लोग बिल्कुल कितना भी दिमाग चला लो, तुम इसका उत्तर सही लिख नहीं सकते। अब वही क्वेश्चन जाकर के दूसरे कमरे के विद्यार्थियों के सामने रखा और उससे कहा, अरे तुम तो ये इस प्रश्न का बाएं हाथ का कमाल है, तुम लोगों को हल करना तो कोई कठिन नहीं है, प्रश्न वही है। तुम लोग चाहो तो 1 मिनट में हल कर सकते हो, तुम लोग चाहो तो क्या कर सकते हो? इस प्रश्न का उत्तर सभी दे सकते हो। उनके अंदर इतना उत्साह भरा, उसके अंदर की इतनी आशावादी बना दिया कि नहीं, मैं सब ऐसा कर सकता हूं, मेरे पास ऐसा करने की क्षमता है, तुम लोगों के पास ऐसी क्षमता है। परिणाम क्या निकला? देखिए, एक जगह उसने हताशा पैदा कर दी। उन विद्यार्थियों के अंदर कह दिया कि तुम लोगों के अंदर औकात ही नहीं है। सबकी साइकोलॉजी कैसी हो गई? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसमें से कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूं। 20 में से मात्र 4 बच्चों हल कर पाए उसका। 20 में से कितने किया? 4 बच्चे सफल हो पाए, बाकी 16 क्या हो गए? निराशा के वातावरण में जीने के परिणाम से वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी कक्षा में उसी प्रश्न में उसने इतना आशावादी बनाया था, इतना आशावादी बनाया, तो उन आशावादियों में से 4 नहीं 14 बच्चे सफल हुए। 4 बच्चे 16, 6 बच्चे कैसे हुए? असफल वहां पर भी हुई है। इतने प्रयास करने के बाद सबके सब सफल हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रसंग ये आया, अभी दोनों महाराज ने आप लोगों को कहा,
और उसका सारभूत आप लोगों को यही है कि हमारी सोच जैसी है वैसी सफलता तुम्हारे पास है। एक कहता है कि जो पर्याप्त है वो तो है ना, देखो जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो तो मेरा पर्याप्त है ही। देखो दुनिया में तरह तरह की आत्मा मिलेंगे। उन आत्माओं में 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक कहता है मेरा है सो मेरा है, उसमें तो कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। एक दूसरे मिलेंगे मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो तेरा है। भाई अपने अपने में रहो, दायरे में सीमा रहो। लेकिन एक आदमी ऐसा मिलेगा, बड़ा विचित्र आत्मा होगा, मेरा है तो मेरा है ही, तेरे बाप का भी मेरा है। मेरे हाथ पे तो तू हाथ डाल ही नहीं सकता। लेकिन ये भी बात कि तेरे बाप का भी मैं छोड़ूंगा नहीं, वो तो लेके रहूंगा। प्राप्त को पर्याप्त बनाने वाला संसार में जीता तो है, लेकिन उसके अंदर की जो आनंद की घड़ियां रहती हैं, उसके अंदर की जो मानसिकता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। जैसे पहले विद्यार्थियों को इतना मानसिक हरासमेंट किया गया, उनको इतनी मानसिकताओं से उनको इतना कर दिया गया कि 20 में से 16 असफल हो गए, 4 ही क्या हो पाए, सफल हो गए। और दूसरे में उनके अंदर इतना उत्साह भर दिया, इतने अंदर की आत्म चेतना जागृत कर दी कि वह 14 व्यक्ति उसी वही कक्षा है, बस डिवाइजेशन वही पढ़ाने वाला है। मात्र एक अलग अलग बैठाने के बाद मानसिकताएं पैदा कर दी। जब वो सब आपस में मिले, आपस में मिलने के बाद उनसे पूछा गया कि भाई कौन सा क्वेश्चन था जो तुम लोग पास हो गए? बोले कि यही क्वेश्चन था। उसने कहा यही तो मेरा भी क्वेश्चन था, पर क्या हुआ? बोले कि शिक्षक ने हम लोगों से तो बोला कि तुम लोगों के अंदर कोई औकात नहीं है कि तुम लोग इसको हल कर सको। उन्हें इतना हैरासमेंट, इतना डरा दिया, इतना हम लोगों को भयभीत कर दिया, तो भय के कारण से कई लोग क्या होते हैं कि कभी कभार जो उत्तर सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इस दुविधा में पड़ जाते हैं। और इसी दुविधा में पड़े पड़े समय निकल जाता है और बाकी क्या मिलता है? हाथ खाली रह जाता है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे कि किसी के कहने पर बहुत जल्दी अपने आप को क्या कर लेते हैं? निराशावादी बन जाते हैं। पर आशावादी जो होता है वो कहता है ऐसा दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है कि अगर करना चाहे तो सब कुछ संभव है। बताओ, एक बालक था, बड़ा बिगड़ा हुआ बालक है। सुना रहा हूं, आज रविवार है, अब नादान बच्चों को कहानी तो सुनानी पड़ेगी है ना, बच्चों को कहानी सुनानी पड़े। एक बालक है और बालक बड़ा उद्यमी है, घर वाले बड़े परेशान हैं। आए दिन जब भी देखो किसी को भी मार के आ जाता है, किसी भी झगड़ा करके आ जाता है। पूरे मोहल्ले वाले, यहाँ तक कि स्कूल से भी जब भी आती तो इसकी रिपोर्ट कभी अच्छी आती नहीं है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? कभी कभार बच्चे से पूछा जाता है। बोले कि क्या किया जाए, इसको कुछ ना कुछ, अब कुछ उपचार होना चाहिए। एक काम करो, महाराज का चतुर्मास हो रहा है नगर में,
एक काम करो, हो सकता है महाराज का कछु प्रभाव पड़ जाए, चलो महाराज के पास इसको ले चलते हैं आज। और वो माता पिता आए हैं, उसको लेकर के आए जैसे तैसे, बड़ी मुश्किल से तो वो आया, क्योंकि उद्यम करने वाले आदमी और कोई साधु संतों के पास जाए तो मालूम है कि वहाँ जाएंगे तो और बड़ी आफत क्या हो जाएगी। वहाँ जाएंगे, अभी जाकर के पिताजी और माँ अभी शिकायत करेंगी और उनके सामने अपन कुछ कह नहीं पाएंगे। आखिर ये हुआ कि जैसे तैसे उसको लेकर के महाराज के पास वो आए और आकर के कहा, महाराज जी हमारे लिए एक थोड़ा आशीर्वाद दे दो, ये बेटा की बुद्धि ठीक हो जाए। बेटा बैठा था, बोले कि क्यों, क्या होता है? कहते इसको बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। अच्छा, बहुत गुस्सा आती है, किसी को भी मार देता है, किसी को भी ये कुछ भी कर देता है, और इससे हम बहुत परेशान हैं, इसलिए आज इसको कुछ उपाय बता दो। तो उन्होंने कहा, उससे पूछा, क्यों भाई, अच्छा ये बता तुम क्या कर सकते हो? महाराज ने उससे पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो भी अच्छे आ गया, अच्छा देखो अच्छे से बोलना, तुम कुछ भी कर सकते हो। आज आप मेरे सामने बोल रहा हो तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, बड़ा से बड़ा काम कर सकता हूँ। मैंने उससे पूछा, ये बताओ, साधु महाराज पूछे, तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो? बोले कि हाँ चढ़ सकता हूँ। पेड़ पे चढ़ करके नीचे उतर सकते हो? बोले कि हाँ उतर सकता हूँ। अच्छा, तो अच्छा ये अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम क्या कर सकते हो? बोले कि गाली देगा उसका मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, इतना बड़ा काम कर देगा। अगर कोई तुम्हारे लिए दोस्ती करे और तुम्हारे लिए कोई धोखा दे तो तुम क्या करो? तो वो हमें धोखा देगा, मैं उसको धक्का दूंगा, उसको पटक दूंगा कहीं पर भी जाकर के। बोले कि इतना अच्छा, तुम तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। अच्छा है, जब तुम बड़ा काम कर सकते हो तो आज मैं आपको एक काम बता रहा हूं, अगर वो करके बताओ जब जानू। उसको चने के पेड़ पे चढ़ा दिया। किसको? बच्चे को। अगर तुम इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते तो आज मेरा काम कर सकते हो? तो बोले कि बताओ, अगर करने लायक होगा तो कर दूंगा। तो मैंने कहा, उन्होंने महाराज कहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जाओ। उसको मानसिक क्या कर दिया, अरे तेरे पास औकात ही नहीं है। हरासमेंट उसको करने की तरीका क्या, तेरे पास दम ही नहीं कि तू मेरा काम कर सके। नहीं महाराज ऐसा नहीं, अगर हम अपने आ जाएं तो आप जो कहो करके बताएंगे। अच्छा करके बताओगे? देखो बहुत हमारा काम कठिन होगा। अच्छा कठिन होगा? आप तो महाराज बड़े बड़े काम, हम तो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो माता पिता कभी नहीं सोचे ही नहीं होगा, ऐसा ऐसा काम कर सकते। अच्छा ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, काम बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। अब काम क्या है बताओ? काम ये है कि आज तुम जहां भी जाओ, कोई तुम्हें अगर गाली दे तो तुम्हें अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल के रखना है। काम क्या है? काम ये है कि कोई तुम्हें बुरा कहे तो बुरा कहते साथ तुम्हें अपने जेबों में क्या करना है? अपने हाथ को डाल के रखना है। ये काम है। अरे ये तो बहुत सरल काम है। कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम्हें अपने जेब को कहां डाल के रखना है? जेब में डाल करके रखना है।
सरल काम है कि कठिन काम है? जेब में डालना कोई हंसी के लिए क्या? बोले कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके बताओ। सुनते ही वो कहता है महाराज ये तो बहुत बड़ा कठिन, लेकिन कहा है आपने, आज कहा तो आज तो मैं आपका काम करके बताऊंगा। आज तुम्हारा आपका काम करके बताऊंगा। अब हुआ ये कि आज वो स्कूल में गया तो जो भी वो लड़के उद्यमी के संग उद्यमी तो मिल ही जाते कि नहीं मिल जाते? दो चार छेड़ने वाले, किसी के छोड़ने वाले, जो कोई बच्चा उद्यमी हो तो एक या दूसरे इसको एक काम करो, इसको मजा लेना तो इसको थोड़ा सा छेड़ दो, फिर मजा आएगा, वो उद्यम करेगा, अपन तो देखेंगे। तो वो महाराज की बात को आज ध्यान रखना कि आज एक दिन तुम्हें क्या करना है कि कोई तुम्हें कितना भी छेड़े, कोई तुम्हें कितना भी बुरा कहे, कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, लेकिन आज तुम्हें अपने दोनों हाथों को कहाँ डाल के रखना है? जेब में डाल के रखना है। जो कुछ बोलो मुंह से तो बोल सकते हो, इतनी छूट दे दी तो मुंह से तो बोल सकते हैं। चल मुंह से बोले कितना, तो उसने वो गया। आज पूरे दिन उसको ऐसा लग रहा है कि ये आज तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसका प्रतिफल क्या हुआ कि आज उसने नियम लिया और उसके परिणाम से ये हुआ कि क्लास में वो बड़ा अच्छा शांत बैठा रहा और उसी दिन मॉनिटर बनने का काम हो रहा था। क्लास का जैसे होते ना बच्चे लोग जो होते, मॉनिटर बनाया जा रहा था। और मॉनिटर बनाया जा रहा था तो वहां पर कुछ ऐसा प्रसंग चला और प्रसंग ऐसा बना कि उस बच्चे को आज बिल्कुल शांत देख करके क्लास टीचर ने उसको क्या बना दिया? बोले वाह महाराज के आज छोटे से नियम का, जिसको कभी जो गधा पीछे बैठा रहता था, महाराज की छोटी सी बात का प्रभाव ये हुआ कि आज मुझे क्या बना दिया गया? एक 7 दिन के लिए मैं इस क्लास का क्या बन गया हूं?